जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 और क्वेश्चन नंबर 3 की फाइंड एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की हमारे पास एब्रीविएशन होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने एलसीएम फाइंड करना है किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 2a² b 4ab² 6ab। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम किसके इक्वल होता है? कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर के। ठीक है, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2a² b के क्या लेंगे? फैक्टर निकालेंगे। 2 है, हमने जो हमारे पास जो पावर दी होगी हमने इसको ब्रेक कर देना, अलग अलग करके लिखना है। अब ये 2 कितने हैं? a कितने हैं? स्केयर है। अब 2a² है, 2 दफ़ा आ जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड की जाती हैं। a इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगा। हमने बेसिकली क्या करना है? ब्रेक करना है इसको, मल्टीप्लाई b ही आ जाएगा। उसके बाद अगला है 4ab², इसके एलसीएम लें, 2 2 क्या होता है? 4 होता है, यानी कि जो नंबर दिया होगा हमने उसको ब्रेक कर देना है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। a 1 है तो 1 लिखेंगे, b कितने हैं? 2, 2 b मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? b आ जाएगी। इसी तरीके से 6 का एलसीएम लें, 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, a भी एक दफ़ा और b भी एक दफ़ा है। अब कॉमन फैक्टर निकालने हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो सब वैल्यूज़ में मौजूद होते हैं। अब 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों में वो वैल्यू मौजूद होनी चाहिए, तो वो वैल्यू कौन सी है? 2 है, इधर से a भी है और इधर से क्या है? b भी है। ये मेरे पास कॉमन आ जाएगा 2ab। ठीक है, इसी तरीके से अनकॉमन फैक्टर कौन कौन से हमारे पास? a है, 2 है, 3 है और b है, 2 3ab। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे क्या आएगा? 6ab आ जाएगा। अब एलसीएम किसके इक्वल होता है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। तो एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर क्या निकले थे हमारे पास? 2ab और अनकॉमन फैक्टर कौन सा हमारे पास? 6ab। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 6 क्या आ जाएगा? 12, a के और a के क्या आ जाएगा? a² आ जाएगा, b भी कितने मेरे पास? 2, तो b² आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर बी की तरफ। तो ये हमारे पास क्या है? पार्ट नंबर 2 है x² प्लस x इंटू x³ प्लस x²। तो अब सबसे पहले यहाँ पर x² प्लस x है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? x प्लस 1, क्योंकि कॉमन वो चीज़ ली जाती है जो पहली में भी और दूसरी में भी हो। तो x इधर भी है इधर भी है, यहाँ से x कॉमन लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा? एक x आ जाएगा, प्लस x यहाँ से कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब अगला पार्ट है x³ प्लस x² प्लस x² इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या है? सबसे कम पावर को कॉमन लिया जाता है। यहाँ पर क्या है? x² है, x² यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा? एक x आ जाएगा। अब 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 पूरे हो जाएंगे, प्लस अब यहाँ से x² टोटली कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा? 1 x² 1 टाइम x²। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर कौन से निकले हैं? x प्लस 1, और अनकॉमन फैक्टर कौन से निकले? हमारे पास क्या निकला है? x निकला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 ये 2x है ना, यहाँ से x भी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या निकला? x इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि x इधर भी है और इधर 2 है, एक x क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, और एक यहाँ से बढ़ जाएगा जो कि हमारे पास क्या है? अनकॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ लग गई होगी। उसके बाद अब एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है? x इंटू एक्स प्लस 1, और अनकॉमन फैक्टर क्या? x है, x से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरीके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, x² माइनस a² माइनस 4a प्लस 4a² माइनस 2a। तो इसी तरीके से a² माइनस 4a प्लस 4 है, यहाँ से हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा? 4। अब कोई ऐसा टेबल है इसके मल्टीप्लाई करने से आंसर तो 4 है, उसके प्लस या माइनस करने से क्या है? -4 आए। तो 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4 आएगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 4 आएगा, और -2 क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। मिड टर्म बेसिकली क्या करना है? ब्रेक करना है। तो हमारे पास -2 फैक्टर बन गए, प्लस 4 a² -2a क्या आ जाएगा? -4a प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे जब भी 4 वैल्यूज़ हैं हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन में 2 2 करके पेयर करके कॉमन लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? a कॉमन आएगा, a अंदर आ जाएगा, -2 आ जाएगा क्योंकि a बाहर कॉमन है। यहाँ से 2 कॉमन लिया जाएगा क्योंकि पहली वैल्यू में 2a है, दूसरी में नहीं है, तो यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा? 2 -2 बाहर कॉमन है, अंदर a आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 2 क्या हो जाएगा? 4। अब a -2 इंटू a -2 आ जाएगा। यहाँ से देखें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है? a² है, -2a है, तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि a यहाँ पर भी है, पहली वैल्यू में भी दूसरे में भी। a यहाँ से कॉमन है, a के अंदर आ जाएगा, माइनस a बाहर यहाँ से कॉमन है, माइनस क्या आ जाएगा? 2। अब यहाँ से कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या निकले? a -2 कॉमन निकला, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या निकले? a इंटू a -2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे
ए माइनस टू इंटू ए और क्या आ जाएगा ए माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे ए इंटू ए माइनस टू का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं दोबारा आपको यहाँ से बता देता हूँ कॉमन फैक्टर कौन से निकले। अब देखें ए माइनस टू यहाँ पर भी है, ए माइनस टू यहाँ पर भी है, तो ए माइनस टू कॉमन निकला है। बचा क्या, ए माइनस टू और ए बचा, ये अनकॉमन फैक्टर निकले मेरे पास, ठीक है। क्योंकि कॉमन तो ये एक आ गया, फिर ये क्या आ जाएगा, ए बच जाएगा और ए माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल टू ए, जो हमारे पास क्या था ए माइनस टू कॉमन वो आ गया, ए इंटू ए माइनस टू ये आ गया। अब ए बाहर आ जाएगा, यानी कि ए हमारे पास एक है जो है वो क्या है अनकॉमन फैक्टर में, ठीक है। और ए माइनस टू ए माइनस टू का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह